नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, जो कि इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम जुलाई 1, दैट इज टुमारो। कल से ये शुरू हो जाएगा, बैन लागू हो जाएगा। सेंटर ने डिफाइन कर दिया है लिस्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स जिनको बैन किया जाएगा कल से। कितना प्लास्टिक ये रिलीज करती है एनवायरमेंट में, कौन से वो आइटम्स हैं दैट हैव बीन चोजन एंड हाउ विल द बैन बी एनफोर्स्ड, along with what is the world situation, दुनिया में किस किस देश ने कब कब प्लास्टिक को बैन किया है, सबके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर अनाउंसिंग द बैन, जिसमें अनाउंस कर दिया गया था बैन को। अब उसमें डिफाइन कर दी है सारे आइटम्स दैट विल बी बैन फ्रॉम टुमारो, यानी कि नेक्स्ट मंथ या टुमारो ओनली। नोटिफिकेशन में कहा गया द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज। ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ही स्टॉक कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते हैं और यूज भी नहीं कर सकते हैं फॉलोइंग सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे अपने सेशन में, जिसमें पॉलीस्टीरीन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टीरीन दोनों के ही आइटम्स इंक्लूडेड होंगे, कमोडिटीज इंक्लूडेड होंगी। इनको प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंधित है कंप्लीटली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। दिस इज व्हाट द नोटिफिकेशन सेज। चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लास अपडेट्स और क्लास शेड्यूल्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। अनअकैडमी का 20% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, इसका आज लास्ट डे है। गो ग्रैब योर सब्सक्रिप्शन नाउ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 14,000 लगभग 14,000 से 35,000 तक का आपको यहाँ पर सेविंग्स हो सकती है। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। benefit of my code, using my code is I will be there to guide you in your preparation through and through। मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन में रहेगी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन हम रखेंगे। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। तो ये जैसे कि समझ में, आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, वो सिंगल यूज, केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं इस प्लास्टिक को, मतलब उसके बाद इट इज नॉट यूजेबल। तो इट रेफर्स टू द प्लास्टिक आइटम्स दैट आर यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, यूज किया और फेंक दिया, है ना, उस तरह के प्लास्टिक्स। सिंगल यूज प्लास्टिक हैज अमंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड। सिंगल यूज प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा शेयर है इस मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होती है और यूज होती है, चाहे वो पैकेजिंग के लिए हो, आइटम्स की बॉटल्स हो, आपकी शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक बॉटल्स, पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक के थैले जो होते हैं, फेस मास्क, कॉफी कप्स, क्लिंग फिल्म्स, है ना, ट्रैश बैग्स, फूड पैकेजिंग एटसेट्रा। इन जनरल ये कह सकते हैं कि जहां भी आप नजर घुमाएंगे, अगर आप अभी पढ़ भी रहे हैं, इस वीडियो को देख भी रहे हैं, लुक अराउंड योरसेल्फ, यू विल फाइंड दैट यू आर सराउंडेड बाय प्लास्टिक आइटम्स। वो जो पेन आप यूज करें दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक, है ना। आपके कॉपी पर अगर कवर चढ़ा है तो वो भी प्लास्टिक है। everything has something or the other जिसमें plastic is included। most of the things, not everything I would say here, लेकिन अधिकतर चीजों में। नाउ यहाँ पर एक रिपोर्ट है 2021 की, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है, जिसका नाम है माइंड्रो फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो हैं वो 1/3 प्लास्टिक के बराबर है, मतलब वो टोटल प्लास्टिक का 1/3 प्लास्टिक्स हैं जो प्रोड्यूस की जाती है ग्लोबली, विद 98% मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें से 98% कहाँ से आती हैं, फॉसिल फ्यूल से मैन्युफैक्चर की जाती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में, अगले 30 सालों में, लगभग 28 साल टू बी प्रिसाइज, 5 से 10% ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूशन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक्स का। इसी के साथ अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के डिस्कार्डिंग की बात करें तो दे अकाउंट टू द मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक डिस्कार्डेड, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार यूज होने के बाद दोबारा वो यूज नहीं होती हैं। तो डिस्कार्डेड अगर वो देखें उसका
amount, that is also majority of plastic is discarded, single use plastic. 130 million metric tons globally 2019 में डिस्कार्ड हुई है. All of which is burned, buried in landfills, discarded directly into the environment. और वो सारी की सारी या तो जलाई गई या फिर लैंडफिल्स में डंप कर दी गई या फिर एनवायरमेंट में डिस्कार्ड कर दी गई डायरेक्टली. रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि इंडिया इज अमंग द टॉप 100 कंट्रीज जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जनरेट की जाती है. वी आर एट रैंक 94, 94 नंबर पर हैं. टॉप 3 हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान इन दिस लिस्ट. With domestic production of 11.8 million metric tons annually, an import of 2.9 MMT, इंडिया का नेट जनरेशन जो है सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का इज 5.6 मिलियन मेट्रिक टन्स. और अगर पर कैपिटा जनरेशन की बात करें तो इट इज 4 kgs. हम इन्वॉल्व हैं 4 kg पर कैपिटा. सो इट इज ह्यूज नंबर. ना कौन कौन से आइटम्स हैं जो बैन किए जाएंगे. अभी हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, हमने रिपोर्ट भी देखी जिसमें हमने कुछ डेटा देखा. अब देखते हैं वो कौन से आइटम्स हैं जिनको बैन किया जा रहा है. बलून स्टिक्स, सिगरेट पैक्स, कटलरी आइटम्स जो हम यूज करते हैं ना, जैसे कि प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स, ट्रेज एक्सेट्रा. ईयरबड्स, स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैक्स, पीवीसी बैनर्स मेजरिंग अंडर 100 माइक्रोन. अगर पीवीसी बैनर्स है और 100 माइक्रोन से कम है वो, तो उनको भी बैन किया जाएगा. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑलरेडी बैन कर चुकी है पॉलिथीन बैग्स को, 75 माइक्रोन से कम वाले जो पॉलिथीन बैग्स हैं. कब? सितंबर 2021 में ही, जिसमें 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन का बैन कर दिया था. अब दिसंबर से ये बैन जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा उन सभी पॉलिथीन बैग्स पर विच आर अंडर 120 माइक्रोन. ठीक है. मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि जो बैन है उसको आपने देखा होगा ना, फेज्ड मैनर में चल रहा है. यहाँ पे ये करना है, इसके बाद दिसंबर से ये शुरू होगा. इट इज बीन डन इन द फेज्ड मैनर सो दैट इट कैन गिव द मैन्युफैक्चरर्स टाइम टू शिफ्ट. उनको टाइम मिल सके फ्रॉम शिफ्टिंग टू थिन टू थिकर प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स दैट आर इजियर टू रिसाइकिल. जितना पतला प्लास्टिक है, जितने कम माइक्रोन का होगा उतना ज्यादा नुकसानदायक होगा. थोड़ा मोटा होता है तो उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट. जहां अगर मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से बात करें, दे कैन यूज द सेम मशीन फॉर 50-75 माइक्रोन बैग्स, सेम मशीन यूज कर सकते हैं. लेकिन अब उनको मशीनरी को अपग्रेड करना होगा 120 माइक्रोन से ऊपर वाले बैग्स बनाने के लिए. तो यहाँ पर उनको समय देने के लिहाज से भी थोड़ा सा फेज मैनर में इस बैन को इम्प्लीमेंट किया गया है. लेकिन कुछ इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन भी आ गया जो इमीडिएटली बैन हो जाएंगे, वो मैंने आपको बताया. ना इन आइटम्स को क्यों बैन किया जा रहा है, देखिए प्लास्टिक जो है वो एक ऐसी चीज है जो एनवायरनमेंट में सबसे लंबे समय तक रहती है, लॉन्गेस्ट पीरियड. मतलब इसका डिग्रेडेशन इज इट टेक्स hundreds and thousands of years. ठीक है. ये डीके नहीं होती, इट टर्न्स इनटू माइक्रोप्लास्टिक. क्या होगी? माइक्रोप्लास्टिक में टर्न हो जाएगी. माइक्रोप्लास्टिक में टर्न होगी तो इट बिकम्स डेंजरस अगेन, क्योंकि हमारे फूड सोर्सेज में एंटर कर जाती है, फिर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगी एंड दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. अलग अलग बीमारियां होती हैं. नाउ वी हैव चोजन दीज आइटम्स. ये जो आइटम्स जिनको चूज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री, ये स्पेसिफाई किया गया है. इन आइटम्स को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कलेक्ट करने, आसानी से कलेक्ट नहीं होती प्लास्टिक की थैलियाँ या इस तरह के आइटम्स, स्पेशली सिंस मोस्ट ऑफ देम आर ईदर स्मॉल, या तो छोटे होते हैं या फिर डिस्कार्ड किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट, सीधे एनवायरनमेंट डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. तो इस तरह इस वजह से, क्योंकि कलेक्ट करके इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, डंपिंग कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, तो बैन करना इज अ बेटर सोल्यूशन. दूसरा, लार्जेस्ट शेयर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज दैट ऑफ पैकेजिंग. सबसे ज्यादा पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है 95% तक. ठीक है. बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. टूथपेस्ट हो, शेविंग क्रीम हो, फ्रोजन फूड्स हो, कहीं पर भी हो, पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ साथ एक इकोनॉमिक क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किया गया जिसमें कहा गया है कि जो भी आइटम्स चूज किए गए उनकी लो वैल्यू है, वो सस्ते हैं और लो टर्नओवर है. मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर इनको हम बंद करते हैं, बैन करते हैं. बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट इससे नहीं पड़ेगा एज पर दी मिनिस्ट्री का ये कहना है. ठीक है. नाउ हाउ विल द बैन बी इन्फोर्स. अब बैन को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैन को मॉनिटर करेगा सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर से, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट्स में करेंगे, जो कि सेंटर को रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे। तो दोनों ही एजेंसीज काम करेंगी। इसके साथ साथ डायरेक्शन दी जा चुकी है नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पे। जैसे जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को, उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं करेंगे रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, एंगेज इन द बैंड आइटम्स, जो आइटम बैन किए गए उनको आप रॉ मटेरियल नहीं देंगे, ये डायरेक्शंस दी गई हैं। इसके साथ साथ डायरेक्शन इशू कर दी गई है एसपीसीबी, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज जो हैं उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि भाई आप मॉडिफाई कीजिए, रिवोक कीजिए कंसेंट टू ऑपरेट इशू अंडर एयर वाटर एक्ट टू इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज हैं इस एक्ट के अंडर, उनको या तो मॉडिफाई कीजिए, उनकी कंसेंट को रिवोक कीजिए। एंगेज्ड इन सिंगल यूज प्लास्टिक, जो भी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। ठीक है, साथ में लोकल अथॉरिटीज को भी डायरेक्ट कर दिया गया है टू इशू फ्रेश कमर्शियल लाइसेंसेस। उनको दोबारा से कमर्शियल लाइसेंस इशू करने होंगे with the condition that single use plastic items will not be sold on their premises। उनके premises पे सिंगल जो यूज प्लास्टिक है उसका नहीं बेचा जाएगा, और जो भी एग्जिस्टिंग कमर्शियल लाइसेंस है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर ऐसा पाया गया तो, इफ दे आर फाउंड सेलिंग इट। सीपीसी ने एक वन टाइम सर्टिफिकेट भी इशू किया है 200 मैन्युफैक्चरर्स को ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक एंड BIS पास्ड स्टैंडर्ड्स फॉर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। नया लाइसेंस इशू किया गया। यहाँ पर भी कहा गया है कि थोड़ा मतलब पनिशमेंट का प्रावधान भी दे दिया गया है कि दोज हु फाउंड वायलेटिंग द बैन कैन बी पेनलाइज्ड अंडर EPA 1986, जिससे क्या होगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 5 साल या फिर 1 लाख तक की पेनल्टी, या दोनों ही हो सकते हैं। तो एनफोर्सेबिलिटी के लिए भी पूरा काम किया जा रहा है। नाउ हाउ आर द अदर कंट्रीज डीलिंग विद सिंगल यूज प्लास्टिक? तो मैं आपको बता दूं, इसी साल 124 कंट्रीज ने, जो पार्टीज हैं UN एनवायरमेंट असेंबली की, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने साइन किया एक रेजोल्यूशन जिसमें एक अग्रीमेंट को ड्रॉप करने की बात की जा रही है कि फ्यूचर में सिंगल जो प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए जो भी पॉलिसी आएगी उसको लीगली बाइंडिंग करना है, प्रोडक्शन के लिए, डिस्पोजल के लिए या एंड के लिए ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर अराउंड दी वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग्स को 2002 में, आज से 20 साल पहले। न्यूजीलैंड अभी लेटेस्ट कंट्री बनी है जिसने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है 2019 जुलाई में। चाइना ने भी इशू कर दिया बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स इन 2020, लेकिन फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, जैसे हमारे देश में बड़ी जनसंख्या है, ऑफ कोर्स, है ना। अगर जुलाई 2019 की बात करें तो 68 कंट्रीज हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग्स को अलग अलग डिग्री के एनफोर्समेंट के साथ बैन कर दिया है। 8 स्टेट्स इन US हैव बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, जो कि कैलिफोर्निया से शुरू हो गया था 2014 में। सिएटल पहला मेजर US सिटी बना है जिसने बैन किया है प्लास्टिक स्ट्रॉज को 2018 में। तो फेज्ड मैनर में किया जा रहा है। 2 जुलाई 2021 डायरेक्टिव ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स इफेक्ट में आ गया है यूरोपियन यूनियन में भी। तो ऑलमोस्ट ऑल द इंटायर वर्ल्ड या ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द प्लास्टिक बैन। सभी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। होपफुली दिस बैन विल बी इफेक्टिव, क्योंकि बैन्स पहले भी बहुत सारे लगे हैं, उसके बाद उसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। होपफुली द बैन विल बी इफेक्टिव एंड पीपल लाइक अस, ऑल ऑफ अस विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल टेक केयर ऑफ मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अबाउट दिस बैन। गाइस, UPSC CSC टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है मेंस आंसर टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज माय कोड NDLive10। मेंटोरशिप प्रोग्राम QR कोड स्कैन करके 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। अनअकैडमी में बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आप रिजल्ट भी देख रहे हैं हर साल। 0% EMI के साथ लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी प्लेटफॉर्म। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, प्लीज एनरोल, क्योंकि अभी आज के लिए भी 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको यहाँ पर। बैचेस कल से शुरू हो चुके हैं। गो सब्सक्राइब नाउ टू गेट 20% डिस्काउंट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं इस बैन के बारे में, कितना इफेक्टिवली ये इन्फोर्स हो सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share and hit the bell icon so that you get the notifications about videos. Thank you so much.